खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र से। सरोजनी नगर में क्रिएटिव कॉन्वेंट कॉलेज के छात्र छात्राओं ने विद्यालय का नाम किया रोशन। हाई स्कूल यूपी बोर्ड में क्रिएटिव कॉन्वेंट कॉलेज में उज्जवल शर्मा ने बाजी मारी। प्रबंधक योगेंद्र सचार ने बताया कि यूपी बोर्ड रिजल्ट 2024 में क्रिएटिव कॉन्वेंट कॉलेज में इंटरमीडिएट में सभी 17 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जिसमें से एकांश पांडे ने 94.40%, सृष्टि यादव ने 87.20%, मोहम्मद हारुट अल्फी 81% अंक हासिल किए। हाई स्कूल यूपी बोर्ड में 27 विद्यार्थियों में सभी विद्यार्थी सफल हुए, जिसमें उज्जवल शर्मा ने 95%, जागृति वर्मा 89.83%, रानी कुमारी 85.83%, अभिषेक सिंह 84%, अर्श शर्मा 83.50%, विशेष गुप्ता 80.83%। उज्जवल शर्मा ने जिले की 10वीं रैंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया। उज्जवल शर्मा की मां सीमा शर्मा क्रिएटिव कॉन्वेंट में एक आया के पद पर कार्यरत है और पिता राकेश शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करते हैं। उज्जवल शर्मा के माता पिता शांति नगर में किराए के मकान में रहकर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रात दिन मेहनत कर दोनों पति पत्नी संघर्ष कर अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उनकी मॉनिटरिंग में स्वयं करता हूँ। उनकी स्पेशल क्लास चलाई जाती है। प्रबंध निदेशिका ऋषिका संचार ने बताया कि हमारे विद्यालय के टीचर ऐसे बच्चों पर विशेष तौर पर ध्यान देते हैं और जो बच्चे कमजोर होते हैं उनकी एक्स्ट्रा क्लास भी चलाई जाती है। इसी वजह से बच्चों ने मेहनत कर रिजल्ट हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया। विश्वनायक न्यूज चैनल से हमारे संवाद सहयोगी ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद की ये विशेष संकलन रिपोर्ट। हाई स्कूल और इंटर के बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि अभी मालूम चला और खबरों के माध्यम में मालूम चला कि आपके बच्चे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। उसके पीछे किस तरह स्पेशलिटी क्या होती है आपकी कि बेहतर से बेहतर स्टूडेंट को बनाया जा सके अच्छे नंबर को लिए? जो हमारी स्पेशलिटी रहती है वो सेल्फ लर्निंग पे फोकस करने की ज़्यादा रहती है, ताकि बच्चे अपने ऊपर निर्भर हों। हमारे जितने भी शिक्षक हैं वो हर चीज़ उन्हें सिखाते ज़रूर हैं, उनके डाउट सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हैं, लेकिन उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है कि वो मैक्सिमम प्रैक्टिस करे और अपने डाउट्स लेकर के आए। क्योंकि जब तक बच्चा खुद बहुत सवाल प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक वो जो भी प्रश्न, जिस प्रकार के प्रश्न घुमा के आते हैं पेपर में, वो कभी समझ नहीं पाएगा कि उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो उसके लिए पहले बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल और वर्कशीट्स पे फोकस करें, उनको सॉल्व करें। उसके लिए उनको वर्कशीट्स दी जाती हैं स्कूल के एंड से, और उसके लिए स्पेसिफिकली डाउट सेशंस लगते हैं जिसमें बच्चों के डाउट सॉल्व करके उन्हें दिए जाते हैं। उसमें कुछ कमजोर बच्चे भी होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं और कुछ तेज एक बार में सीख जाते हैं, तो उसके लिए कमजोर बच्चों के लिए आप क्या करते हैं? नॉर्मल तो क्लासेस चलती ही हैं। एक स्कूल के बाद 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास 8th पीरियड फॉर बोर्ड क्लासेस लगता है, जिसमें उनके ज़्यादातर वर्कशीट रिलेटेड डाउट्स जो प्रीवियस पढ़ाया जा चुका है उससे रिलेटेड डाउट्स को क्लियर किया जाता है। इसके बाद भी जो हमारे कमज़ोर बच्चे रहते हैं वो सुबह की डे बोर्डिंग के साथ भी आते हैं, जिसमें हमारे टीचर्स उनके साथ जो उनका बेसिक है, जो 9th और 11th के बेसिक्स होते हैं, और जो बच्चे प्लस माइनस नहीं कर पा रहे या फंस रहे हैं वहाँ पे उनकी मदद करते हैं। एक आखिरी सवाल, आप अपना परिचय देते हुए अन्य स्कूलों को, अपने विद्यार्थियों को और बेहतर बनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मेरा नाम ऋषिका सचार है और मैं इस समय डायरेक्टर हूँ क्रिएटिव कॉन्वेंट कॉलेज की। मेरा अपनी तरफ से यही सुझाव रहेगा सारे स्कूलों के लिए कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके दिमाग में जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो हमसे हमेशा ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि उनकी एज वैसी है। तो जब तक आप उन्हें खुद को समझने का टाइम नहीं देंगे और खुद से प्रैक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, वो ये रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम उज्जवल शर्मा। हाँ,
आप हाई स्कूल में सबसे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं जी। इसके पीछे किसका योगदान रहा है? आप किसको महत्वपूर्ण समझते हैं कि आपके कैरियर को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो इसके पीछे तो सबसे पहले तो मेरे माता पिता जो मुझको यहाँ तक लाया और इस स्कूल में एडमिशन कराया, स्कूल में पढ़ाया मुझको। और दूसरे मेरे टीचर की गाइडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि टीचर ने सपोर्ट किया मुझको। और साथ में हमारे चेयरमैन सर मिस्टर योगेश आचार्य जी, इन्होंने जितनी स्कूल फैसिलिटी दी सब इनसे, और उन्होंने मुझको कुछ बुक्स भी प्रोवाइड कराई थी जो मैं नहीं ले सकता था, अफोर्ड नहीं कर सकता था, इन्होंने मुझको बुक प्रोवाइड कराई थी। तो ये सब सपोर्ट से यहाँ तक। तो आज कैसा लग रहा है आपको? तो बहुत अच्छा लग रहा है आज। और क्या मैसेज देंगे? जिस तरीके से देखा जाए बहुत लोगों तो कम अंक लाए हैं, उसको लेकर क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज उनके लिए यही है कि पूरा कोई भी काम करना है तो पूरा मन लगा करिए उसको, किसी मतलब कुछ छोड़िए नहीं, वही काम कर रहे हैं तो उसी काम पे करिए, पूरा फोकस उसी होना चाहिए, उसी पर कंसिस्टेंस चाहिए उसी। जो आजकल की पीढ़ी है सोशल मीडिया से कनेक्ट है और नई पीढ़ी कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, इसके बारे में क्या चाहते हैं कहना? बहुत लोग फ़ोन यूज करते हैं, सेल फोन। नहीं, फ़ोन का इस्तेमाल तो करना चाहिए, लेकिन देखिए उसको इस्तेमाल उसका अच्छा भी है, बेकार ख़राब भी है। तो अच्छे से प्रयोग करेंगे अच्छा भी होगा। मोबाइल पे सब कुछ अच्छा भी आता है, बेकार भी आता है। तो आपको अच्छा प्रयोग करना चाहिए, उसको बेकार नहीं प्रयोग करना चाहिए। जैसे मोबाइल पे बहुत सी चीज़ें आसान हो गई हैं, जितने भी काम हो गए आज से सब मोबाइल पे ही हो गए हैं। आज यहाँ तक कि पढ़ाई का भी बहुत कुछ है, मटेरियल जो है मोबाइल पे मिल जाता है, तो बहुत आसान कर दिया इसने। आपने किन चीज़ों पर फोकस किया खासतौर से अच्छे नंबर मार्क्स पाने के लिए? अच्छे नंबर पाने के लिए तो ऑलराउंड सब जगह फोकस करना पड़ता है। 6 सब्जेक्ट हैं, सब पे फोकस करना पड़ेगा, तब जाके ये। कैसे मेहनत किया आपने? कुछ राज बताइए इसका। हार्डवर्क ही है, जो कोई भी सक्सेस के लिए हार्डवर्क ही चाहिए। क्या आप याद करने के साथ लिखते भी थे या दोनों करते थे? दोनों ही करते थे, याद करते हुए लिखते भी थे। तो लिखने की प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि एग्जाम में लिखने के नंबर मिलते हैं, याद रखने के लिए नहीं कि आपसे सुनने नहीं आएगा वो मोरली, लिखने के नंबर मिलते हैं। तो लिखने की प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। फिर से अच्छे अंकों से प्राप्त करने की बहुत बताइए। थैंक यू, धन्यवाद। आपको अच्छे उत्तीर्ण प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आपके स्कूल में चूँकि बहुत कड़ी मेहनत से आपके शिक्षक का भी योगदान होता है और विद्यार्थी भी परस्पर उसको फॉलो करते हैं, तो इसके लिए वो बधाई। और इसके बारे में जानना चाहेंगे कि हाई स्कूल के कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, हाईएस्ट मार्क्स क्या हैं, और इंटर के कितने हैं? सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड की समस्त छात्र छात्राओं को जिन्होंने इस बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की है, क्रिएटिव कॉन्वेंट कॉलेज परिवार की तरफ से मैं सबको बधाई देता हूं। और उसके बाद हमारे विद्यालय में 27 बच्चे हाई स्कूल में अपीयर हुए जो कि यूपी बोर्ड से थे, और 17 बच्चे इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड से बैठे थे, जिसमें क्लास 10th के बच्चे उज्ज्वल शर्मा ने लखनऊ ज़िले की मेरिट लिस्ट में 10वीं रैंक हासिल की, इसलिए वो उज्ज्वल शर्मा बधाई के पात्र हैं। और 6 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने 90% से ऊपर अंक हासिल किए हाई स्कूल की परीक्षा में 27 में से, और इंटरमीडिएट में 17 बच्चों में से 3 बच्चों ने 90% से ज़्यादा अंक अर्जित किए, जिसमें से कि उसका टॉपर एकांश पांडे है जिसका 94.4% आया है। इतने कम बच्चों में इतना अच्छा रिजल्ट सिर्फ इस वजह से हम दे पाए हैं क्योंकि हमारे यहाँ हर बच्चे की मॉनिटरिंग पर्सनली होती है और मैं स्वयं भी करता हूँ। परीक्षा होने से 1 महीना पहले मैं कम से कम हर बच्चे को बारीकी से चेक करता हूँ कि किस बच्चे की कहाँ कमियाँ हैं, फिर उस सब्जेक्ट के टीचर्स को उनके साथ बिठाल करके उसकी जो कमियाँ होती हैं वो दूर की जाती हैं। तो एक जॉइंट एफर्ट होता है स्कूल के टीचर्स और बच्चों के बीच में समन्वय स्थापित करना, यही मेरा काम होता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें आई हैं और रिजल्ट उनका दिखाई दे रहा है। अन्य स्कूलों की अपेक्षा जो है आपका स्कूल क्या कुछ ऐसा करता है कि कुछ विद्यार्थियों में एक अलग पर्सनालिटी डेवलप दिखती है? सबसे पहला डिसिप्लिन है। जहाँ कहीं पे भी अनुशासन होगा पढ़ाई अपने आप अच्छी हो जाएगी। जब क्लास में डिसिप्लिन होता है तो हर बच्चा पढ़ने के मूड में होता है, और जब कोई 2 बच्चे इनडिसिप्लिन्ड होते हैं तो निश्चित रूप से पूरी क्लास नहीं पढ़ पाएगी। तो मुझे लगता है कि इसका श्रेय हमें अपने बच्चों को, टीचर्स दोनों को देना चाहिए कि दोनों अनुशासित हैं, जिसकी वजह से ये आप रिजल्ट देख रहे हैं। अभी खबरों में कुछ उत्तीर्ण छात्रों ने जो है अपना राज बताया कि हम कैसे उत्तीर्ण हुए, सोशल मीडिया से दूर रहने को उन्होंने बताया। क्या ये कहाँ तक ये सत्य है? बिल्कुल, ये 100% सत्य है। सोशल मीडिया, ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये बच्चों के लिए स्लो पॉइजन है। ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। हमें
इससे धीरे धीरे बाहर निकालना होगा। एक तो एक साथ हम किसी बच्चे को अगर पूरे दिन के लिए मोबाइल छीन लेंगे वो भी कठिन काम है। उसे एक आदत डालनी होगी कि पहले वो 2 घंटे छोड़े, फिर 3 घंटे छोड़े, फिर 4 घंटे छोड़े, और धीरे धीरे उसके डिसएडवांटेजेस हमें बताने होंगे कि देखिए यही चीज़ें हैं, आपको इसको छोड़ना ही होगा। और जिन बच्चों ने इसे त्यागा है उनके रिजल्ट सामने हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई फिर से, और इसी तरह आपका स्कूल और आप और छात्राओं का विकास होता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।